हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बेटा DU CS AS पोर्टल का फेज 2 ओपन हो चुका है। बच्चे प्रेफरेंस लिस्ट भरना शुरू कर चुके हैं। और अगर अभी भी आपके मन में डाउट है कि कॉलेज को प्रेफरेंस दूं या कोर्स को प्रेफरेंस दूं, तो बेटा हर एक तरीके से सॉर्टेड वे में मैंने चीजें समझाई हुई हैं लास्ट टू लास्ट वीडियो के अंदर भी। और बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स की प्रेफरेंस लिस्ट भी मैंने आपको दे दी है। लेकिन इस वीडियो में मैं कॉलेजेस बेस्ड प्रेफरेंस लिस्ट बताने वाला हूँ। कॉलेजेस बेस्ड क्यों बेटा? कॉलेज का टैग लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। एग्जाम्पल के लिए कभी आप एक किसी बच्चे को नाम सुनो, यार ये तो SRCC से पढ़ा है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, यार इसकी बढ़िया बंदा होता है ना। सेंट स्टीफन से पढ़ा, यार नाम ही ऐसा, यार ब्रांड वैल्यू इतनी बनी हुई है कॉलेज की कि नाम ही काफी है, और ये हकीकत है। अब इसके अंदर मैं प्रेफरेंस में ना आपको कॉलेजेस प्लस कोर्सेज बताऊंगा, पर मेरे यहाँ पर जो मेरा मोटिव है ना, कॉलेज को प्रायोरिटी देना है। क्यों कॉलेज को प्रायोरिटी दे रहा हूँ? जस्ट बिकॉज ऑफ द टैग। अब जो मेरे बच्चे हैं जिनके 300-400 नंबर आए हैं, जो कम मार्क्स वाले बच्चे हैं, बेटा इसके अंदर आप जितने ज्यादा कोर्सेज भर सकते हो कॉलेजेस के बेस पे भरो, बस आप उसके लिए एलिजिबल होने चाहिए और वो आपको आगे पढ़ना चाहिए। मीन्स आप ऐसा नहीं कि ले लिया बस पढ़ना नहीं आ रहा, भाई आपने ले ली संस्कृत और संस्कृत आपको आती नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बस आपके साथ। क्योंकि कॉलेजेस अलग अलग होंगे, पर जो प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो आपको सेम मिलेगी अगर आप उस कॉलेज के अंदर हो तो याद रहे, कम मार्क्स वाले बच्चे भी ये बात ध्यान रखना। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो बेटा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, वहां पर आके आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो, पर्सनली मैं ही जवाब दूंगा। ठीक है। अब कॉलेजेस बेस इंपॉर्टेंस क्यों होती है मैंने आपको बता दिया। प्लेसमेंट बहुत मैटर करती है, एनवायरमेंट मैटर करता है, आपके कॉन्टेक्ट ऐसे बनते हैं ना कि आपके जो दोस्त यार होते हैं वो ऐसी चीजें कर रहे होते हैं कि आपका भी मन करता है यार मैं भी ये करूंगा। तो जब आप मैं भी ये करूंगा में आते हो ना, तो कहीं ना कुछ अच्छा फोड़ लेते हो, चाहे फिर वो सैलरी में हो या कुछ नया बनाने में हो। ठीक है, चाहे एंटरप्रेन्योर हो चाहे कुछ भी हो। चलो, अब यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने SRCC, सेंट स्टीफन और शहीद सुखदेव लिख दिया। तो बेटा इसके अंदर जो जो कोर्सेज है वो मैंने लिख दिए। तो अगर मैं अपनी जगह होता, मेरे सारे कोर्सेज के लिए मैं एलिजिबल होता, मेरे को भाई पता, जैसे मैंने यहाँ पर देखो रैंक 1 लिखी है, तो क्या सर इसमें से तीनों में से कोई एक चुनूं? नहीं भाई, मेरे को कॉलेज मायने रखता है ना। मैं चाहता हूं मुझे SRCC मिले, ठीक है। मैं चाहता हूं SRCC ना मिले तो शहीद सुखदेव मिले, वो ना मिले तो सेंट स्टीफन मिले। तो मैं क्या करूंगा, श्रीराम ऑफ कॉलेज के दोनों कोर्सेज को डालूंगा, ठीक है, एक और दो। उसके बाद तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे मैं ये डाल दूंगा। अगर मैं कंप्यूटर साइंस नहीं कर सकता तो मैं सिर्फ 3 और 4 डालूंगा। फिर मैं सेंट स्टीफन को 5 6 7 ऐसे डालूंगा। लेट्स से फिलोसफी हिस्ट्री मेरा कोर्स नहीं है, मैं नहीं कर सकता, एलिजिबल ही नहीं हूं मैं उसके लिए, तो मैं उसको नहीं डालूंगा। इस तरीके से मैंने आपके लिए, और आपको कंफ्यूजन भी ना हो कि किस कॉलेज में कौन सा कोर्स होता है, वो भी मैंने आपके लिए लिख दिया है। तो बेशक मैंने इसे रैंक 1 इसलिए दिया है क्योंकि लगभग ये 3 कॉलेजेस सेम ही तरीके से काम करते हैं। सबकी थोड़ी थोड़ी क्रेडिबिलिटी में फर्क है, पर प्लेसमेंट सबकी अच्छी है। सही सुखदेव की प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है, सेंट स्टीफन की भी अच्छी है, लेडी श्री राम की भी अच्छी है। तो सबका हिसाब किताब बढ़िया है, इसलिए मैंने टॉप 1 में रखा। आप चाहो तो तीनों को भी लिख सकते हो, पर याद रहे जितने ज्यादा कोर्सेज आप भर सको जरूर भरना। जो मेरे कम मार्क्स वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी का काम करेगा ये। आगे आ जाओ बेटा, लड़कियां लेडी श्री राम कॉलेज जरूर डालना। आप SRCC भी डालो, लेडी श्री राम भी डालो, बेटा क्रेडिबिलिटी में फर्क नहीं आता, प्लेसमेंट में भी फर्क नहीं आता और एनवायरमेंट में भी फर्क नहीं आता। एक अच्छे हेल्दी और बढ़िया से बढ़िया एनवायरमेंट के अंदर आपको पढ़ाई करने का मौका मिलता है। ठीक है, और इसके सारे कोर्सेज आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इन केस अगर किसी कोर्स के अंदर आप एलिजिबल नहीं हो तो उसको मत भरना, अदरवाइज आप सारे कोर्सेज को भरना। सर एलिजिबिलिटी कहाँ पता लगेगी? जब आप प्रेफरेंस लिस्ट भरोगे ना, तो उसके बगल में लिख कर आएगा इंग्लिश प्लस 2 डोमेन, इंग्लिश जनरल टेस्ट प्लस 2 डोमेन, तो वो आपको दिख जाएगा, तो वहां से पता लगेगा। मार्क्स के बारे में मत सोचना, प्रेफरेंस टॉप टू बॉटम डालना। ये चाहिए, ये नहीं मिला तो ये चाहिए, ये नहीं मिला तो ये चाहिए। ये तब तक करते रहना जब तक कि प्रेफरेंस खत्म ना हो जाए। कोई नुकसान की बात नहीं है। अगर आप इस तरीके से चलते हो ना तो आपको ये बहुत फायदा करेगा। क्यों भैया? अगर आपने 100 प्रेफरेंसेस डाल दी और आपको 50 वाली मिल गई, तो नीचे वाली 50 तो आपको वैसे भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि आपने बनाया ही ऐसे कि ये चाहिए। तो फिर आप अपने टॉप 50 वाले में शफल कर सकते हो कि यार मुझे ये मिल गया है, तो अगर इसके ऊपर वाला मिल जाता तो आगे जब फेज 2 के जो राउंड के अंदर अपग्रेड और फ्रीज आएगा, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, तो वो चीजें भी आपको वहां पर समझ में आ जाएंगी कि ये कैसे काम करता है। तो आगे इसके ऊपर हमारे को जाने का मौका मिलेगा, इसके नीचे नहीं। तो सोच के भरना, कहीं तुमने इस वाले में एक ऐसा कोर्स डाल दिया जो तुम कर सकते थे पर तुम्हें मिल गया ऊपर वाला, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नीचे वाला अगर गया तो गया, उसको फिर रिग्रेट मत करना। तो इस तरीके से बनाओ कि जो कॉलेज मुझे अलॉट हो उससे ऊपर वाला मुझे मिले तो और बढ़िया, नीचे वाले नहीं मिल रहे तो कोई नुकसान की बात नहीं है, ऐसा होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने रखा है हिंदू कॉलेज को। ठीक है, साइंस वाले यहां पर आप देख सकते हो।
हंसराज, यहाँ पर आप कॉमर्स वाले अच्छे खासे कोर्सेज के साथ देख सकते हो अपने आप को, ठीक है। मिरांडा हाउस को रखा है, उसके सारे कोर्सेज, कई बच्चे मेरे ऐसे नोन में हैं जो मिरांडा हाउस के अंदर, मतलब बच्ची हैं भाई, मिरांडा हाउस के अंदर बीए प्रोग्राम करने के लिए रेडी हो गई, क्योंकि सर कॉलेज बढ़िया था उनका, उनको कोई दिक्कत नहीं है सर, बीकॉम ऑनर्स नहीं हो रही कोई बात नहीं, मेरे को लाइफ में जो करना है मैं कर लूंगी, एक कॉलेज का टैग मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। तो इस तरीके से भी आपको सोचने में कोई गलत बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है। पर अगर किसी का सेंट्रिक ही है, मुझे कॉलेज नहीं मुझे कोर्स देखना है, तो फिर बेटा ये वीडियो आपके लिए नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक है। आगे आ जाओ। फिर किरोड़ीमल, अब मैं कहूंगा कि अगर आपको लेट से किसी एक ऑफ कैंपस कॉलेज के अंदर बीकॉम ऑनर्स मिल रही है पर किरोड़ीमल में प्रोग्राम मिल रही है, तो दैट मैटर अलॉट, यहाँ पर प्लेसमेंट अच्छी, ये बात हमें समझनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद आपका रामजस कॉलेज आता है, वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज, ठीक है। इसके बाद आपका वेंकटेश्वर आता है, वेंकटेश्वर मैंने यहाँ रखा है पर आप चाहो तो इसको ऊपर भी रख सकते हो, जस्ट डिपेंड ऑन योर लोकेशन, अपनी लोकेशन को भी मद्देनजर रखते हुए इन चीज़ों का ध्यान देना है। अगर कॉलेज का टैग बड़ा मिल रहा है तो ट्रैवल करने में कोई बुराई नहीं है, पर अगर 4 कॉलेजेस ऐसे मिल रहे हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी सबकी बराबर है, तब डिस्टेंस मैटर करता है कि घर से कितना दूर आना जाना पड़ रहा है, क्योंकि टाइम इज मनी, टाइम बचाना जरूरी है, ठीक है। आगे आपका आ जाएगा दौलत राम कॉलेजेस, ठीक है, और उसके बाद जीसस एंड मैरी, SGTB खालसा कॉलेज, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है भाई, काफ़ी सारे मतलब मेरे पंजाबी दोस्त वगैरह यहाँ से पढ़े हैं, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं के लिए हैं, बाकी सबके लिए, पर है मैं बता रहा हूँ आपको। इंद्रप्रस्थ कॉलेजेस ये वुमेन के लिए ही होता है आपका, फिर गार्गी कॉलेज वुमेन के लिए है, कमला नेहरू कॉलेज, ठीक है। फिर श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में भी पीतमपुरा का कॉलेज है, इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल दी है आपको। शहीद भगत सिंह कॉलेज 2 शिफ्ट में चलता है बेटा, ये डे और इवनिंग, मैं मेरे हिसाब से कॉलेज की जो प्रेफरेंस है वो डे ही रखना, इवनिंग को लास्ट में रख देना, जब कुछ ना बचे तो वो बचे, इस तरीके से चलना, इवनिंग को लास्ट में ही रखना, ठीक है। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स ये मिल जाए बढ़िया, इसको आप ऊपर भी ले जा सकते हो, बाकी मेरे अकॉर्डिंग यहाँ है तो कोई दिक्कत नहीं है। आत्माराम ARSD बेटर कॉलेज है भाई, साउथ के बच्चों के लिए काफ़ी बढ़िया, अगर आप साउथ की तरफ रहते हो और आपको ठीक ठाक कॉलेज मिल रहे हैं, मतलब SRCC जैसे नहीं मिल रहे हैं, सेंट स्टीफन नहीं मिल रहे हैं, तो आप ARSD को अपने ऊपर ले जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आपका वोकेशनल स्टडी, इसको बच्चे अंडर एस्टिमेट करते हैं, इसके अंदर ना बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैंकिंग ऑपरेशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट और मटेरियल मैनेजमेंट, मीडियम एंटरप्राइजेज मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, ये अलग अलग कोर्सेज है जिसके नाम भी नहीं सुने होंगे आपने, भरो इसे लिस्ट में। अगर आपको बीकॉम ऑनर्स नहीं मिल रही कोई बात नहीं, ये कोर्स मिल रहा है, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान देना है, ये अच्छी चीज़ें हैं। आ जाओ। इसके बाद आपको ये कॉलेज है ना, उसके बाद सत्यवती है, सत्यवती भी 2 में है, एक डे है और एक इवनिंग है, तो प्रेफरेबली पहले डे को रखना, जब सारी लिस्ट आपकी खत्म होने वाली हो तो फिर उसको इवनिंग में भी रख लेना, ठीक है। अगर कुछ नहीं तो वो सही। फिर ऐसी PGDAV का भी वही है, दयाल सिंह है ना, तो ये सारी जितनी भी ऑर्डर्स है, मोतीलाल नेहरू, दीनदयाल उपाध्याय को आप ऊपर ले जा सकते हो, इसकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है, इसको आप ऊपर ले जा सकते हो, बाकी यहाँ तक ये ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं है। फिर आपका रामानुजन कॉलेज आता है, केशव महाविद्यालय आता है, जो अपने नॉर्थ वेस्ट के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद कॉलेज है, ये नियर बाय भी है, प्लेसमेंट भी ठीक ठाक है और अपॉर्चुनिटी कॉलेज में अच्छी है, प्लस टीचर वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, पर्सनल मैंने सुना हुआ है बच्चों से। उसके बाद शिवाजी कॉलेज हो गया आपका, आर्यभट्ट कॉलेज हो गया, रामलाल आनंद हो गया। कोर्सेज आप देखो, एक एक कोर्स बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, पूरी रिसर्च बेस है बेटा, तो यहाँ पर आपकी शीट एंड होती है और एक एक कॉलेजेस और भी इसके नीचे मैं शिफ्ट में लगा दूंगा, जितनी भी शीट है आपको ये शीट प्रोवाइड कर दूंगा, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए आ जाओ, वहाँ मेरे से आप पूछ सकते हो। आई होप सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर गाइज। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर किसी प्रकार की और वीडियो चाहते हो तो बेटा कमेंट बॉक्स भरो, सिंपल एज दैट, कमेंट में आएगा मैं आपको बताऊंगा, यही मेरा मतलब मोटिव है इस समय CUT में आपके कॉलेज तक आपको एडमिशन में ले जाने का। चलिए बच्चों, मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।